वेल हाय एवरीवन। सो कैसे हो आप सभी लोग। आज मैं क्या कर रहा हूँ कि मैंने कुछ नया इस तरह सोचा। मैंने कहा एक काम करते हैं, आप लोग जो मुझे क्वेरीज भेजते हो कहाँ कहाँ पे, टेलीग्राम पे, इंस्टाग्राम पे और मेल पे बहुत सारी क्वेरीज आती हैं, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, मैंने सोचा ऐसे ही करते हैं। इसमें क्या है, मान लो कोई क्वेश्चन आएगा तो वो होता है आपके कॉमन प्रॉब्लम हो, वो आपको दिख जाएगा, ठीक है। तो देखते हैं, टेढ़े मेढ़े अतरंगी बहुत तरह के क्वेश्चन आप लोगों ने पूछ रखे हैं इंस्टाग्राम पे और मेल पे, तो उनको करते हैं करके, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन लेते हैं। ये क्वेश्चन आयुषी का है और ये इनको मेल कर रही हैं कि इनका आईबीपीएस पीओ का पेपर था, इनका फर्स्ट अटेम्प्ट था, लेकिन मेंस में ये बाहर हो गए। तो अभी देखो आरबीआई और आईबीपीएस पीओ का है, तो ऑब्वियस सी बात है, देखो आईबीपीएस पीओ के लिए आपको मेंस के लिए मेहनत करनी पड़ेगी, ऑब्वियस सी बात है। लेकिन अभी चूंकि आरबीआई सर पर है तो आरबीआई पे आप फोकस करो। अगले एक महीना आपको पता है, नहीं कोई एसबीआई पीओ का मेंस होने वाला, नहीं आईबीपीएस पीओ का मेंस होने वाला है, होने क्या वाला है आरबीआई का। तो 100% फोकस आपका आरबीआई पे होना चाहिए। स्पीड पे काम करो, जितना हो सकता है स्पीड पे काम करो, कॉन्सेप्ट पे काम करो, इन चीजों पे काम करो, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम सौरभ देसाले का। सौरभ देसाले का क्वेश्चन ये महाराष्ट्र से है। तो इनका कहना ये है कि इन्होंने बीटेक कर रखा है और उसके बाद क्या है कि इन्होंने एग्जाम्स प्रीलिम्स वाले निकाल रखे थे, लेकिन ये मेंस में निकालना मतलब इनका नहीं हो पाया था। ऐसे आईपीएस पीओ में भी हुआ। तो ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है यार कि ये जो आपका कई लोग का होता है कि प्री निकल जाता है लेकिन मेंस नहीं निकल पाता। तो इसमें देखो वही हम लोग करते हैं कि हम क्या करते हैं, छोटे मोटे शॉर्ट ट्रिक्स पढ़ के हम क्या करते हैं, स्पीड पे काम कर लेते हैं। और कई बार ऐसा होता है कि हम प्रीलिम्स में जस्ट क्वालिफाई कर लेते हैं, लेकिन मेंस में आता है मेन कॉन्सेप्ट का चक्कर। और आप कॉन्सेप्ट जब तक सीखते नहीं हो तब तक क्या होता है, आप मेंस में फंस जाते हो। जी आप ये करिएगा, अपने बेसिक्स पे काम करिए और साथ साथ आप चूंकि वर्क भी कर रहे हैं, मैंने एक वीडियो बनाया था कि कैसे आप इस साल के जो एग्जाम्स हैं एसबीआई पीओ, आईपीएस पीओ, उन पे 2022 में कैसे काम कर सकते हैं, उनको देखिए, ठीक है। और चूंकि आप बोल रहे हो सिर्फ आप जॉब करते हो, तो मैं ये मान चल रहा हूँ आप 5-6 घंटा ही निकाल पाओगे। तो उसके लिए मैंने एक टू डू लिस्ट का वीडियो बनाया है अभी कुछ दिन पहले ही, कि कैसे 5-6 घंटे में आप अपनी तैयारी को शेड्यूल कर सकते हो। ऑब्वियसली थोड़ा टाइम ज़्यादा लगेगा, क्योंकि जो बंदा बैठ के 8-10 घंटे तैयारी कर रहा है और आप सिर्फ 5-6 घंटे पढ़ोगे तो आपको थोड़ा टाइम ज़्यादा लग सकता है, ठीक है। लेकिन आपको करना है ऐसे। रजनी का मेल आता है कि सर ऐसा है कि जो मैंने आपने वीडियो बताई थी हाउ टू स्टार्ट बैंकिंग प्रिपरेशन, उसमें जो आपने बुक्स रिकमेंड की है वो प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए। देखिए मैं हमेशा आपको एक बात बताता हूँ कि जब भी मैं कोई बुक रिकमेंड करता हूँ तो वो ऑब्वियसली एक सेगमेंट के लिए थोड़ा ना होगी। जैसे मान लो मैंने आपको इंग्लिश के लिए नीतू सिंह की ग्रामर की बोली, मैंने आपको रीजनिंग के लिए मान लो एहसान की मैंने आपको रीजनिंग के लिए प्रैक्टिस के लिए बोली। तो ऐसा थोड़ा ना कि वो एक पीरियड के लिए है, वो सबके लिए है, वो पूरे एग्जाम के लिए है, समझ रहे हो, पूरे बैंकिंग एग्जाम के लिए। आप कॉन्सेप्ट समझते हो ना, कॉन्सेप्ट समझते हो, लर्न करते हो, फिर प्रैक्टिस करते हो, वो पूरे एग्जाम के लिए होती है, प्री मेंस दोनों के लिए, ठीक है। क्वेश्चन है संजना रेड्डी का। संजना रेड्डी पूछ रहे हैं कि क्या मैं अकेले मतलब हूँ तो इस तरह से जॉब क्रैक कर सकता हूँ क्या, या फिर संजना रेड्डी कर सकती हूँ क्या। तो देखिए एक बात बता दूँ मैं आप लोग को, जैसे मान लो कि आपको ऐसा लगता है कि जैसे मान लो आप कहीं बैठे हो और आप बैंकिंग की तैयारी कर रहे हो और सब साथ में कोई रेलवे कर रहा है, कोई एसएससी कर रहा है, तो मेरे हिसाब से उतना फर्क नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि आपका टारगेट क्लियर होना चाहिए। बस हाँ, अपने आसपास ऐसे लोगों को रखो जो थोड़ा सा पढ़ने उड़ने वाले डिसेंट लोग हो। अब ये नहीं आप साथ कोई एक ऐसा बैठा है जो कि फिरौती करता है, जो कि चोरी वोरी कर लेता है, जो इससे कोई काम मतलब और बड़ा काम करता है, तो उसको मत रखो। मैं जैसे आपको बताऊं, जैसे मैंने आपको कई बार बोला ना कि जैसे मैं क्या करता था कि मैं जिन लोग साथ रहता था वो जॉब करते थे, ठीक है। मेरा कभी ऐसा माहौल नहीं बन पाया, तो मैंने माहौल बनाने के लिए क्या किया, मैं लाइब्रेरी ज्वाइन कर लिया मैंने। अब लाइब्रेरी में सब लोग पढ़ने वाले हैं, अब वहाँ जो छोड़ना पढ़ने वाले, मैं जिस लाइब्रेरी में जाता था वहाँ पे मोस्टली यूपीएससी वाले, सीए वाले और ये सब की पढ़ाई करते थे। वहाँ मैं बैंकिंग का 1 ही 2 लोग थे, हम यहाँ 1-2 लोग और थे, ठीक है। तो ऐसा मैटर नहीं करता, आपको एक प्लेस चाहिए, आपका टारगेट फिक्स होना चाहिए, आप किसी की भी सराउंडिंग में बैठे हो आप पढ़ लोगे, ठीक है। बट हाँ, पढ़ने वाले लोंडे होने चाहिए मतलब। क्वेश्चन है महिमा चौधरी का एंड सी सेइंग कि मुझे बैंकिंग स्टार्ट लेकिन कंफ्यूज हूँ अकेडमी से या फिर हब ऑफ कॉम्पिटिटिव। स्वप्निल तुलरके सर की अच्छा मुझे बैंकिंग के लिए अगर वो नोट्स मिल जाए, अगर बैंकिंग के लिए मुझे वो नोट्स मिल जाए, ये वही है ना। तो ठीक है, तो क्या मैं 3 दिन का वर्कशॉप अटेंड किया था, लेकिन टिल सिलेक्शन तक क्या लिख रहे हैं, टिल द सिलेक्शन साथ सर देंगे ना 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 ना। देखो यार, पहली बात तो मैं आपको ये रिकमेंड नहीं कर सकता कि आपको किसका लेना चाहिए, ठीक है। मैं ऑब्वियसली नाम नहीं ले सकता किसी का, लेकिन आपको जो ठीक लगे देखो यार ले लो, यूट्यूब पे रिव्यूज़ वगैरह देख लो। प्लस टीचर आपका हमेशा हर समय साथ नहीं दे सकता, चीज़ मुश्किल है, वो पर्सनल कैसे कोई कितना हेल्प कर सकता है, ठीक है। तो देख लो। उसके बाद ये क्वेश्चन आ रहा है कि जॉब के बाद कितनी लाइफ चेंज हुई। कुछ खास चेंज नहीं हुआ, बस ऐसा हो गया कि जैसे मान लो कि अब फ्रेंड्स लोग को बोला नहीं पड़ता कि भाई 500 रुपये जीपे कर दे, भाई 100 रुपये फ़ोनपे कर दे। तो थोड़ा सा जो फाइनेंशियल हालत थी वो ठीक हो गई, और कुछ नहीं, थोड़ा सा डिसिप्लिन आया है, एक अच्छी चीज़ मैं मानता हूँ। पहले कुछ भी कहीं भी करता था, अभी ऑब्वियसली चूँकि आप बन जाते हो तो आपको एक टाइम फ्रेम में चीज़ें करनी होती हैं। सो डिसिप्लिन एंड फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस थोड़ा बहुत। क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि हाउ वाज योर वैलेंटाइन डे, मे बी, या फिर वैलेंटाइन क्या जो भी है। तो वैलेंटाइन डे ऐसा कुछ था कि बहुत ही अच्छा दिन था, सुबह सुबह मॉर्निंग अच्छी थी, फिर क्लाउड्स थे
और फिर गए हम बाहर और उसके बाद 400-500 मीटर पहुँचे। फिर मैंने ऊपर पहुँचा, फिर मैं गेट खोला, उसके बाद देखा सब लोग ऑफिस में बैठे थे, फिर मैं काम करने लगा और सिंपली हम काम कर रहे थे, कुछ और नहीं किया हमने। ठीक है, हाउ टू स्टे मोटिवेटेड ऑल टाइम लाइक यू। सो देखिए, पहली बात तो ये ऐसा नहीं है कि मैं हमेशा मोटिवेटेड रहता हूँ। हाँ, कभी कभी अप एंड डाउन मेरे साथ भी आता है। आप देखो, जैसे थोड़ा मेरी वीडियो जैसे 2 दिन में आती है तो उसमें 1 दिन का प्रोसेस बनाने का, सोचने का, रिसर्च का होता है। फिर जैसे मान लो कई बार ऐसा भी होता है कि मैं कुछ नहीं करता, मन आराम से 9 बजे आता हूँ, एकदम मन नहीं करता, चुपचाप जो है बैठ जाता हूँ, कोई मूवी लगा देता हूँ या फिर कुछ ऐसा डॉक्यूमेंट, कुछ ऐसा मोटिवेशनल से देखता हूँ, मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा होता, शूट करने का मन ही नहीं होता। ठीक है, लोज आते हैं, लेकिन रहता इसलिए हूँ क्योंकि मेरा चीज़ें थोड़ा सा मेरी क्लियर हैं और मुझे खाली टाइम में कुछ करना पसंद है। मैं खाली बैठना वाले बंदे में से नहीं हूँ, मैं उन बंदों में से नहीं हूँ जैसे जो बोलते हैं थोड़ा टाइम पास कर लेते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि यार टाइम पास जैसे कोई चीज़ होती है, तो बस कुछ ना कुछ करते रहते हैं और आप लोग को भी करना चाहिए। जैसे मान लो आप लोग खाली बैठे हो तो टाइम पास कभी मत करो यार लाइफ में। टाइम, ये पूरी लाइफ की बात कर रहा हूँ। जैसे मान लो अभी जॉब भी लग जाएगी ना, टाइम पास मत करो, कुछ भी करो, अपनी हॉबी पे काम करो, कुछ काम करो, बुक्स पढ़ो, गिटार बजाओ, जो मन करता है, घूमने का मन करता है घूम लो। जैसे मैं ट्रैवल बहुत करता हूँ, आप लोग जो लोग मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करते हो, मैं देखोगे कहीं ना कहीं 1-2 महीने में उदयपुर, मसूरी, माउंट आबू कहीं ना कहीं घूम आता हूँ, क्योंकि ट्रैवल करना मुझे पसंद है। मुझे लगता है अंदर से, जब मैं बाइक चलाता हूँ या फिर जब मैं कहीं भी घूमता हूँ तो ठीक लगता है मुझे। तो जो आपको अच्छा लगता है वो करना चाहिए। ठीक है, SBI PO और टीचर, तो इसका देखिए ये है आंसर कि टीचर का मतलब बेसिकली ऐसा, ट्यूशन में मैं रहा था जैसे बचपन से, आपको पता है मैं क्लास 6 से जब था मैं तब से ट्यूशन पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, तो ट्यूशन मैंने बहुत पढ़ाया लाइफ में, उसके बाद भी फिर कॉलेज के बाद भी पढ़ाया थोड़ा बहुत, वो तो चलो उसके लिए पढ़ाया था, लेकिन टीचिंग का एक अपने अंदर आ जाता है। ठीक है, और SBI PO तो अभी प्रोफेशन है तो इसको भी कर रहा है। टीचिंग का देखते हैं अभी। शादी कब कर रहे हो, शादी कब करा रहे हैं तो जो शादी का देखो ये है यार, अभी शादी वादी कुछ ऐसा प्लान नहीं है। मुझे अभी तो दिमाग में भी चीज़ें नहीं आती। लोग पता नहीं, जैसे जब से मैं देखा हूँ कि जॉब लगी है शायद चैनल पे, या फिर लोग कहीं ना कहीं बोल देते हैं, बट पता नहीं, मेरा थॉट प्रोसेस एकदम डिफरेंट है। मेरे दिमाग में शादी का अभी कुछ आता ही नहीं है। और उसको प्रैक्टिकल वे सोचा जाए तो ऑब्वियसली अभी भैया है, सिस्टर है, तो मेरा नंबर तो अभी 5 साल पहले, 5 साल तक वैसे भी नहीं आने वाला। तो मेरा फुल फोकस ग्रोथ और काम पे रहता है। आपकी कितनी गर्लफ्रेंड हैं? तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। सर, आपको कभी ये लगता है कि जिन चीज़ों को आपने मिस किया अपने गोल के लिए, अगर वो ना करते तो गोल पे कोई फ़र्क पड़ता? ठीक है, देखो, पहली बात तो मैं बताऊं कि मैं लाइफ में थोड़ा सा हमेशा ऐसा रहा हूं कि मैंने चीज़ों को बहुत टाइम पे कर लिया। मतलब टाइम पे कर लिया, मतलब जैसे मैं जैसे तैयारी टाइम, अगर आप कभी मेरी वीडियोस देखोगे, मैं फोकस्ड वे में जितना पढ़ाई करता था, मैं वो चीज़ों को लेके उतना ओपन भी होता था, मैं घूमता भी था, मैं कभी कभी पार्टियाँ भी करता था। ठीक है, तो लाइफ में जो भी चीज़ें हुई हैं, लव का एंगल के लोग पूछ रहे थे तो वो भी हुआ लाइफ में अपना एक बार। ठीक है, तो हर चीज़ मेरे साथ लाइफ में हो रखी है और टाइम पे हो रखी है। जैसे लोग बोलते हैं ना कि कर लो उम्र निकल जाएगी, तो मैं इस बिलीफ में जीता था। ठीक है, और इस चीज़ से मुझे ये भी लगता है कि शायद कभी कभी चीज़ें आपको होल्ड कर लेनी चाहिए। टाइम लगा, थोड़ा टाइम भी वेस्ट हुआ। जो तैयारी मेरी 1.5-2 साल में सब कुछ हुआ वो शायद 1 साल में हो जाता। बैंकिंग की तैयारी मिनिमम 1 साल चाहिए होती है, अगर आप ठीक ठाक, आपका बेसिक ठीक है। तो हमारा बेसिक तो ठीक था मेरा, लेकिन तब भी टाइम लग गया इन चीज़ों को करने में, क्योंकि कहीं ना कहीं मैं थोड़ा सा ज़्यादा सोशली भी एक्टिव था। क्योंकि मेरा ये मानना होता है कि यार लाइफ, देखो लाइफ में ना 2 चीज़ होती है, एक आपका करियर ग्रोथ, ये सब चीज़ चलती होती है, प्लस आप लाइफ में और साथ में क्या क्या कर रहे हो, अपने लाइफ के मोमेंट्स को एंजॉय कर रहे हो, मेमोरीज बना रहे हो कि नहीं बना रहे हो, और हर पल को ऐसा जी रहे हो कि नहीं जी रहे हो कि कल आप मर भी गए तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता आपको। ठीक है, तो मेरा ये मानता है कि लाइफ है 2 ट्रैक पर चलती है, तो मैं दोनों ट्रैक को लेकर चलता हूँ। कभी कभी ये हर्ट करती है, कभी कभी मुझे ये पीछे टिकल देती है लाइफ में, और कभी कभी लगता है कि हाँ सेटिस्फाइड रहता हूँ कि कुछ लोग सिर्फ काम करते 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 जाते हैं। कुछ है कि जो मेरे दोस्त हैं वो सिर्फ काम ही काम करते रहते हैं। तो कभी कभी वो बैठ के रियलाइज़ करते हैं कि यार इतना सब कुछ कर लिया लेकिन ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, एंजॉय नहीं किया। तो मैं ये रिग्रेट नहीं लेके चलना चाहता। फिर वाई डू आई स्टॉक यू फॉर नो रीज़न क्रेजी। तो स्टॉकिंग का ये है कि मे बी इन्फैचुएशन हो सकता है। फॉर टुडे,
करंट अफेयर्स का पेड बेस्ट सोर्स, तो करंट अफेयर्स का जो बेस्ट सोर्स हमेशा मैं बोलता हूँ, एंड इट इज़ रियली वन ऑफ द बेस्ट सोर्सेज, एंड दैट इज़ अफेयर्स क्लाउड। क्योंकि एक वो लोग अच्छे हैं जो अच्छे से PDF पे काम कर रहे हैं, और रियली में लोग काफ़ी अच्छे रिसर्च करते हैं, एंड आई डू बिलीव ऑन दैट। नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछ रहे हैं, भाई मोबाइल में क्लास करते करते आंखों के नीचे डार्क सर्कल पड़ गए हैं, क्या करें? तो देखो यार, बहुत कॉमन प्रॉब्लम है, क्योंकि डिजिटल एज आ गई है, तो हम फ़ोन स्क्रीन टाइम हमारा बहुत रहता है। जैसे मेरे फ़ोन का बताऊं, मेरे फ़ोन का आईफोन में इसमें आता है कि जो एवरेज वीकली टाइम मतलब जो है मेरा पर डे का, वो शायद 5-6 घंटे का है, तो बहुत ही ज़्यादा है। ठीक है, तो इसको कम करने की कोशिश करो, और चूँकि आप लोग पढ़ते हो तो आप लोग ऐसा करो कि पढ़ो तो टाइमली ब्रेक लेते रहा करो, हर 20 मिनट बाद आपको फ़ोन से दूर हट जाना है। ऐसे आँख बंद करनी है, या फिर ऐसे आँख में वो उसका एक आँख का योगा होता है ना, ऐसे आँख ऊपर नीचे करने वाला, यहाँ फोकस करने वाला, वो सब चीज़ें करते रहा करो। और ऑलवेज टेक अ ब्रेक, भले 5 मिनट का ब्रेक लो, लेकिन स्क्रीन से ब्रेक लेना कोशिश करा करो, ठीक है। ऑल्सो वन ऑफ द गुड क्वेश्चन, और ये मैं लेना भी चाह रहा था, शुड आई मूव हैप्पीली फॉर अदर करियर सिंस आई एम अनेबल टू गेट पोस्ट आफ्टर 2 years ऑफ प्रिपरेशन। सो देखिए, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि जैसे मान लो कि 2 साल आप तैयारी करते करते आपको अभी पोस्ट नहीं मिली, तो मैं एक चीज़ और बोलूँगा कि जब आप लाइफ में क्विट करने आ रहे होते हो ना, तो उस समय एक चांस बस और दे के देखा करो, ठीक है, एक चांस बस। और ये अपने आप से वादा कर लेना कि जो है इस बार ना मैं अपना मतलब 100 क्या 200% भी दे दूंगी, लेकिन मेहनत में कमी नहीं कर दूंगी, ठीक है। मेहनत में कमी आपके नहीं आनी चाहिए, और उसके बाद अगर नहीं हुआ तो यू कैन चेंज फॉर अदर ऑप्शंस, ठीक है। मैं हमेशा लाइफ में बोलता हूँ कि हमेशा एक चीज़ के पीछे टाइम नहीं वेस्ट करना चाहिए। इंडिया में लोग अपनी 21 से 30 साल की उम्र गवर्नमेंट जॉब में निकाल देते हैं, दैट इज़ सो सैड, बहुत बेकार है वो, ठीक है। तो इसलिए एक लास्ट चांस दे के देखो, और फुल देना, और उसके बाद भी नहीं होता देन यू कैन स्विच अहेड, ठीक है। IT इज़ ऑल्सो वन ऑफ द गुड कैरियर्स, कभी बात करूँगा उस पर। दुल्हन कैसे चाहिए सर, बता दो, हम भी ढूंढने की कोशिश करेंगे। तो दुल्हन देखो यार, ढूंढते रहो, मैं ढूंढते ढूंढते होता हूँ आपकी शादी हो जाए, ठीक है। तो मेरी तो शादी का भी बहुत वो है। चाय और कॉफ़ी, ऑब्वियसली चाय ऑलवेज। आपकी शादी का व्लॉग देखना है, तो शादी कब कर रहे हो आप? अच्छा, तो आपको एक शादी का व्लॉग देखना है 10-15 मिनट का, उसके लिए मैं शादी कर लूँ, ठीक है, करता हूँ मैं आपके रिक्वेस्ट पर। SSC CGL में आपकी पोस्ट प्रेफरेंस क्या है, प्लीज़ रिप्लाई। अच्छा क्वेश्चन है। सबसे पहला जो मेरा पोस्ट प्रेफरेंस है वो DA का है, डिविजनल अकाउंटेंट का। दूसरा एक्साइज इंस्पेक्टर का है, और थर्ड है मेरा ऑडिटर, और फिर उसके बाद वही 28-24 ग्रेड पर डाल रखी है मैंने। अच्छा, DA के ऊपर मैंने टॉप की 4-5 पोस्ट डाल रखी है, लाइक CBI, SI, ED वगैरह, जो कि मुझे मिलने नहीं है मेरे मार्क्स पे। तो जो DA एक्सपेक्ट कर रहे हैं, या फिर एक्साइज इंस्पेक्टर या फिर ऑडिटर। और आई डोंट हैव एनी ब्रदर, बट जैसे आप हमें सबको समझाते हो एक बड़े भाई जैसा लगता है, थैंक यू। तो थैंक यू सो मच ऑल्सो फॉर आप सभी लोग के लिए, जो टुडे अच्छा लगता है मुझे भी, आप लोग को भी अच्छा लगता होगा, आई होप सो। और जो मैंने गलतियाँ की हैं, मैं हमेशा उनको ही बताने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि एक लाइफ में जो सबसे ईजी तरीका होता है कुछ सीखने का नया, वो यही होता है कि आप दूसरों की गलतियों सीखो, या तो खुद गलती आप करते हो या तो दूसरों गलतियों सीखो, ठीक है। तो लाइफ में मैंने अपनी गलतियाँ जो कर करके मैंने सीखा बहुत है, और अभी भी चल रही है, ऐसा नहीं कि मैं बहुत कुछ बड़ा वैसा हो गया हूँ, ठीक है। और दूसरा, मेरी गलतियों से आप क्या सीखते हो, बस मैं वही चाहता हूँ, सीखो आप, ठीक है। सेम प्रेशर फॉर सेल्स इन SBI दैन अदर प्राइवेट सेक्टर बैंक्स, हाँ हो सकता है, क्योंकि एक कमर्शियल बॉडी है, और दूसरे प्राइवेट बैंक का मुझे नहीं पता कितना प्रेशर होता है, बट यहाँ भी होता है, टारगेट्स होते हैं। आप कौन सिटी में जॉब करते हो? सो ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन, मैं किस सिटी जॉब करता हूँ। मैंने कई बार बताया कि मैं गुजरात में हूँ। तो गुजरात में कहाँ पे, अहमदाबाद से दूर एक मतलब एक बनासकाठा रीजन है, उसमें पालनपुर एक शहर आता है, जो कि अहमदाबाद से लगभग 100 किलोमीटर पड़ता है। तो पालनपुर इज़ द प्लेस वेयर आई एम पोस्टेड। तो ठीक है, मैंने कहीं बोला नहीं था, बट आज बता देता हूँ। तो मैं पालनपुर में पोस्टेड हूँ। गर्लफ्रेंड या रिलेशनशिप स्टेटस, सो रिलेशनशिप क्या है यार, अपना यही है, अभी काम के साथ ही शादी है अपनी, काम ग्रोथ, सो सिंगल है, काम पे ध्यान ज़्यादा है। How to be calm when we are losing focus and being frustrated by something। तो आप जब फोकस लूज कर रहे हो, किसी चीज़ से फ्रस्ट्रेट हो रहे हो, पहले तो उस चीज़ से दूर चले जाओ, अकेले हो जाओ, शांत रखने की कोशिश करो अपने आप को, काम रखो, और थोड़ा अलग हो जाओ दुनिया से, और शांति से अकेले बैठ के ये बस सोचो कि इट इज़ जस्ट पार्ट ऑफ लाइफ, इट्स जस्ट अ पार्ट ऑफ प्रिपरेशन, ये होगा। एंड अब क्यों आपने स्टार्ट किया था, वाई यू हैव स्टार्टेड दिस, तो थोड़ा सा उससे मोटिवेशन मिलता है, ठीक है।
रिश्तेदार डिमोटिवेट करते हैं, तो रिश्तेदार जो डिमोटिवेट करते हैं उनको भगा दो पहली बात तो, या तो उनसे आप बात करना बंद कर दो। ठीक है, जैसे मैं कई लोग से जैसे जिनसे बात नहीं करता, उनसे मैं बात ही नहीं करता। कभी कभी साल में उनका फ़ोन आ गया, एक दो बार, या महीने में आ गया तो मैं कर लेता हूँ, वरना मैं बात नहीं कर पाता लोगों से। या फिर ऐसा करो, एक कान सुनो दूसरे कान से निकाल दो। ठीक है, लाइफ में आपको तो एडवाइस देने वाले बहुत मिल जाएंगे। ठीक है, जो अच्छी एडवाइस दे, जो काम की एडवाइस दे उसको लो। ऑब्वियसली कई लोग एडवाइस देते हैं आप ग्रोथ के लिए, जो फालतू बोले यार उससे नहीं हो पाएगा, ये नहीं कर पाएगा, देख ले क्यों फालतू ट्राई कर रहा है। ठीक है, तो उनको वहाँ से काटना शुरू कर दो, उनसे कटना शुरू कर दो। ठीक है, बहुत टॉक्सिक लोग होते हैं वो। एब्रोड वैकेशन का कुछ प्लान है, दुबई सोच रहा था मैं नेक्स्ट मंथ का, तब देखते हैं 50-50 मिलती कि नहीं मिलती है। हु इज़ योर इंस्पिरेशन इन प्रिपरेशन पार्ट एंड ऑल्सो इन लाइफ? प्रिपरेशन पार्ट में तो कुछ ऐसा खास क्या, मतलब मैं लाइफ से ही सीखता हूँ बेसिकली। तो महेंद्र सिंह धोनी वॉज ऑलवेज इन एन इंस्पिरेशन फॉर मी, क्योंकि जिस तरह से उनकी सिचुएशन रही है और कैसे उन्होंने टैकल किया, और फिर लाइफ में भी आगे कितना कूल रहते थे। एक तो ये, और एक जो हार्डवर्क करने वाली और रिवोल्यूशनरी वाली फीलिंग आती है, वो अच्छी मुझे मोटिवेशन मिलता है भगत सिंह से। ठीक है, बहुत ही ऑपोजिट आपको अजीब सा लगेगा, लेकिन ऐसा ही है। एक भगत सिंह और एक महेंद्र सिंह धोनी को, इन दोनों को मैं बहुत ही इंस्पिरेशनल मानता हूँ, ये मेरी इंस्पिरेशन है। फेवरेट एवेंजर? एंड आई एम द आयरन मैन। सो आई होप ये अच्छा लगा होगा सेशन आपको, और फिर मेरी ताली बजाती है, देखो लाइट बुझ गई। ठीक है, और तो इस तरह से करते रहेंगे। मैं आपको हफ्ते 2 हफ्ते में एक बार ये सेशन लूँगा, जिसमें मैं आपके मेल की क्वेरीज और इंस्टाग्राम के दोनों की क्वेरीज मैं यहाँ पे आपको दिखाऊंगा, और उसका आंसर डिस्कस करेंगे। कई बार कॉमन क्वेरीज होती हैं। ठीक है, तो चलिए पढ़ते रहिए और मेहनत करते रहिए। ऑल द बेस्ट एंड बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे।